Hello bachcho, let's see the question. The question says the shape of sulfate ion is tetrahedral, scaplanar, trigonal and trigonal planar. तो यहाँ पे हमें सल्फेट आयन की शेप है वो बेसिकली बतानी है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। की कंसेप्ट क्या यूज होगा, दैट इज शेप ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन तो हमें जो ज्योमेट्री है या फिर शेप है वो किसके बेसिस पे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम क्या है उसकी शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की उसकी शेप होगी। तो हमें यहाँ पे सल्फेट आयन दे रखा है। सल्फेट आयन हमारे पास क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे एक सल्फर होता है, 4 हमारे पास ऑक्सीजन एटम होते हैं और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है सल्फेट आयन पे। अगर हम यहाँ पे बात करें सल्फर की, तो सल्फर के पास यहाँ पे हमारे पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और हम बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। s ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास 2 होते हैं और p के अंदर हमारे पास 4 होते हैं। टोटल इसके पास क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले इसकी जो शेप है उसको देखने के लिए हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 m माइनस, यहाँ पे क्या आएगा v, यहाँ पे क्या आएगा v प्लस m, v प्लस m माइनस c प्लस a। तो अब देखते हैं यहाँ पे v क्या है बच्चों, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अंदर हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, v है। m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम। और c हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन कैटायन। a हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन एनायन। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट हमारे पास ऑक्सीजन अटैच्ड है जो कि हमारे पास क्या है, डाई एटॉमिक एटम है। तो यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम क्या है, 0 है। कैटायन का चार्ज हमारे पास 0 है। प्लस हमारे पास एनाइन क्या है, 2 नेगेटिव है। तो हमारे पास 2 एनाइन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 8/4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। अगर हमारे पास ये 4 आता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या बनती है हमारे पास, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होती है वो हमारे पास क्या होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या है इसकी यहाँ पे शेप होती है। तो हमारे पास सल्फर है, उसके साथ जो 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या है, हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं। तो जो सल्फेट आयन की हमारे पास जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास टेट्राहेड्रल। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए ऑप्शन में हमें दे रखा है टेट्राहेड्रल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।